देश भर के साथ उत्तराखंड में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर काशीपुर के पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति द्वारा समारोह आयोजित किया गया। समारोह पर पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्श और सिद्धांतों को आत्मसात करने के साथ साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी ईमानदारी से राजनीति को भी एक नया आयाम दिया। वक्ताओं ने देश के युवाओं से उन्हें आदर्श मानकर देश की सेवा करने का संदेश दिया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व जस्टिस राजेश टंडन ने पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए जस्टिस टंडन ने गोविंद बल्लभ पंत को याद करते हुए उनकी लेखनी, वकालत और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह एक सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी एवं कुशल प्रशासक थे। जस्टिस ने कहा उन्होंने कूली बेगार प्रथा, जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं उन्होंने उपस्थित समाजसेवी, राजनीतिक और जनता से 60 वर्षों से चली आ रही काशीपुर को जिला बनाने की मांग को एकजुट होकर प्रयास करने को कहा। पंत पार्क के बाद काशीपुर बार एसोसिएशन पहुंचे जस्टिस टंडन ने बार के प्रथम अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। बार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बार सभागार को पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं के चित्रों से सुशोभित किया जाए, जिससे आने वाले अधिवक्ताओं के वे प्रेरणा स्रोत हो सके। साथ ही उन्होंने नए अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग देने को कहा, जिससे कि काशीपुर बार में अच्छे अधिवक्ताओं का निर्माण हो सके। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठों को भी सम्मानित किया। ऐसा है कि सबसे बड़ा गुण तो ये है कि आज जिस बार एसोसिएशन में उन्होंने वकालत शुरू की और जहाँ पर उन्होंने अपना कार्यस्थल समझा, काशीपुर समझा, उसी बार एसोसिएशन ने आज गोविंद बल्लभ पंत जी का माल्यार्पण किया हॉल के बाहर। और हाल का जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं साल भर के अंदर ही का हॉल है और उससे पहले का ये हॉल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज उनकी शुरुआत हुई है यहाँ पर माल्यार्पण से। इससे पहले गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति पहली दफ़े यहाँ पर माल्यार्पण की गई है और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा हर साल चलती रहे और हर साल गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होता रहे और उनको माल्यार्पण किया जा सके। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस हॉल में बैठकर मैंने यह महसूस किया कि अध्यक्ष महोदय, उमेश जोशी जी, सेक्रेटरी महोदय, सभी लोग यहाँ की बार की सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उमेश जोशी आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चूँकि मेंबर हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम एडवोकेट्स का भी शुरू करें, जिससे कि हमारे जो नए नए अधिवक्ता आते हैं उनको हाई कोर्ट के बारे में और सिविल कोर्ट के बारे में सारी जानकारी दी जा सके, क्योंकि लॉ में सिर्फ वो बुकिश नॉलेज करके आते हैं। थोड़ा बहुत आजकल बार काउंसिल ने मूट कोर्ट कर दिया है, थोड़ी बहुत उनको नॉलेज हो जाती है, लेकिन इसके बाद उनको कोर्ट अपीयरेंस, कोर्ट क्राफ्ट और कोर्ट में किस तरह से बहस की जाती है, ये नॉलेज उनको नहीं रहती है। मैं चाहूँगा कि उमेश जी इसमें लीड लेकर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से सेंक्शन कराकर यहाँ पर एडवोकेट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दें। आज गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ, उनके जन्मदिन के साथ इन सब कार्यों का जो वकालत को करते थे, वकालत के क्षेत्र में इस सब कार्य करने का उनको श्रेय जाता है और उनको एक उनकी प्रेरणा मिलती है कि वकालत में जितना इंटरेस्ट काशीपुर में लिया है, हमारे अधिवक्तागणों का भी श्रेय जाए, वो भी इंटरेस्ट लें, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी इंटरेस्ट लें, सभी लोग इंटरेस्ट लें और इस बार को खूब खुशहाल बनाएं। इसके साथ ही साथ जब डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ आ जाएगा, तो इस
आज की सबसे बिगेस्ट बार कहलाएगा, यही मेरी तमन्ना है। और सबसे रिचेस्ट बार कहलाएगा, यही मेरी तमन्ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सबको शुभकामनाएं।